Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is your lanthanoids and actinoids. स्टूडेंट्स, हमने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपके लैंथेनॉइड्स की वो बहुत ही इजी हैं, बस हम उसको रिलेट करते चलेंगे हमारे मेटल्स के साथ। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज आता है सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स विद एसिड्स एंड वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स, एलन मीन्स लैंथेनॉइड्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स विद वाटर एंड एसिड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैसे इसको समझेंगे, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखिए रिएक्टिविटी, सबसे पहले बात केमिकल प्रॉपर्टीज शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिएक्टिव होंगे, क्योंकि तभी ये रिएक्शन शो कर रहे हैं वाटर और एसिड्स के साथ। बट ऐसा रीजन क्या है, देखो ध्यान से। जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है आपके पास लैंथेनॉइड्स का, वो आपके पास होता है -2.38 वोल्ट से लेकर -2.30 वोल्ट, मतलब यहां तक आपका ये शो करता है। ठीक है, मतलब इसका नेगेटिव क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब एक क्वेश्चन करवाया था वहां पर ही समझाया था कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, और अगर हम इसको एक तरीके से अगर कंपेयर करना चाहें एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एल्यूमिनियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट, क्योंकि हमने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी कि जैसे एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वही सिमिलरली हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो बिल्कुल, अब एक चीज क्लियर करो, जितना ज्यादा नेगेटिव, अब मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम क्यों लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ, क्योंकि ये मेटल है, मुझे पता है एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास लैंथेनॉइड्स है उनका रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो वो ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा उतनी इजीली। ठीक है, सिंपल, मतलब सिंपल यहाँ लिख लो, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मोर रिएक्टिविटी पोटेंशियल। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ही ज्यादा कोई भी मेरे पास एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। और यू कैन से रिएक्टिव का मतलब क्या है, वो उतना ही इजीली ऑक्सीडाइज होगा, मींस इजीली ऑक्सीडाइज, या फिर ऑक्सीडेशन होगा उसका, इजीली ऑक्सीडाइज। देखो जो अगर आप इसको इस तरीके से थोड़ा पढ़ोगे ना रिलेट करके तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, क्योंकि हम रिएक्शन को सिर्फ रटते हैं बट रिएक्शन को भी समझना होता है हमारा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब मैं रिएक्शन लिखती हूँ। जैसे मेरे पास, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम है मेरे पास। ठीक है, इसको रिलेट करके चलेंगे हम। सोडियम को मेटल के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये एरो अपवर्ड क्या शो करता है कि गैस रिलीज हुई है यहां से। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, जब हमारे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी ज्यादा है। डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव, डेल्टा एस इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इस तरफ तो ये देखो, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड है, तो बचा क्या, ये वाला गैसियस स्टेट है। तो एंट्रोपी जो होती है गैस की ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड से, है ना, रैंडमनेस। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी ना प्रोडक्ट साइड में उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आ जाती है। जितनी ज्यादा देखो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब होता है, फिजिबल है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं लैंथेनॉइड के साथ,
क्योंकि लैंथेनॉइड भी एक एलिमेंट है मेरे पास, है ना। इसको अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया आपके पास, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ ध्यान से देखना, बिल्कुल इनको कंपेयर कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये भी देखो एल्यूमिनियम भी एक मेटल ही है, सिंपल है, सोडियम भी मेटल है। अब मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर Na 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर Na पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्टिव हो गया, यही कहने का मतलब था मेरा। सिमिलरली एल्यूमिनियम करूँ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ लैंथेनम देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ लैंथेनम देखो क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर मुझे पता है -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड, तो कितना हो गया -3 हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कितना आ जाएगा +3, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होगा यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोक्साइड कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है, ये 3 आ गया, और यहाँ से कितना हो गया, सॉरी ये क्यूब कर देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा +3, ठीक है। तो लैंथेनॉइड से कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। अब मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ मैं कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यू कैन से अ पॉजिटिव पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है लैंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +3 यानी मोस्ट स्टेबल है, तो +3 अगर आपकी बहुत ज्यादा स्टेबल है तो +3 ही शो करेगा। ऑब्वियसली वो +2 +4 भी शो करता है। आपको बताया था मैंने कुछ एलिमेंट्स के केसेस में, जैसे यूरोपियम में +2 होता है, यटरबियम में +2 होता है, ल्यूटेशियम में +3, इस तरीके से आप ना शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन +3 तो हमेशा ही मोस्ट स्टेबल होगी जब कंपैरिजन आएगी, एक ही एलिमेंट का खुद से कंपैरिजन अगर आता है तो +3 उसकी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं सारा। अब यहाँ पर +3 ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा स्टेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से शो किया है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे कंपैरिजन करना तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे 3/2 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेना। सेम ये भी रिएक्शन फिजिबल होगा, इसी तरीके से ΔS पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैंने इससे क्यों कंपेयर किया, क्योंकि मेटल्स मेरे पास ऑलरेडी रिएक्टिव होते ही हैं, मुझे पता है पीरियोडिक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। और रिएक्टिव जितने ज्यादा, मतलब इसका भी क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जब हम कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतना ही वो इजिली ऑक्सीडेशन शो करता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लैंथेनम 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, यही रिएक्टिव का मतलब होता है। अब आई होप आपकी चीज क्लियर हुई होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एसिड्स के साथ, मुझे पता है मेटल्स की रिएक्टिविटी एसिड के साथ अच्छे से होती है, मैं क्यों कंपेयर करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, मेमोराइज भी हो जाए साथ साथ, क्योंकि आपने ये रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं तो आपको सिर्फ कंपेरिजन तो करनी है, वो भी इसके भी हाफ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम भी ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर, क्योंकि मुझे पता है उसी में रिएक्टिविटी शो करता है, दिस इज सॉल्वेंट। अभी आपके पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई, है ना, यही होता है। इसको आप बैलेंस कर लेना अपने आप, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सिमिलरली, क्योंकि मुझे पता है मेटल के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो सिमिलरली आपके पास जो आपके पास लैंथेनॉइड्स होंगे वो भी क्या शो करने लगेंगे, HCl के साथ। आप कोई भी एसिड ले सकते हो, ठीक है। HCl का क्या शो करेंगे, लैंथेनम क्लोराइड, क्योंकि देखो यहाँ पर +1, क्योंकि मुझे पता है सोडियम तो +1 शो करता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लैंथेनम जो होता है, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स होंगे, आप लिख लेना ये, ठीक है। कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो एग्जांपल देके भी। दिस इज योर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि क्लोरीन क्या था, -1 चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो -3, दिस इज योर +3, ओके। चार्ज बैलेंस हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर भी क्या रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हो पूरा का पूरा, जैसे अगर मैं इसको लिखूं, आपके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, और 3 क्लोरीन हो गए, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ से भी ये रिएक्शन फिजिबल है। तो ये दो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, पहले वाटर के साथ फिर एसिड से, तो दोनों रिएक्शन हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, बट लैंथेनॉइड्स हमारे लिए न्यू है बिल्कुल। तो लैंथेनॉइड्स तो मैंने इसके बिहाफ पे आपको पूरा ही कंप्लीट समझा दिया कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी एक मेटल ही होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, ऑक्सीडाइज होने की। तो 0 से यहाँ पर भी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +3, ठीक है। तो ये दो आप इस तरीके से मेमोराइज रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स विद
एयर, ठीक है। देखो जब हम लैंथेनॉइड्स को हीट करते हैं एयर के साथ, व्हेन लैंथेनॉइड्स आर हीटिंग विद एयर, तो वो क्या रिलीज करते हैं, वो क्या मतलब प्रोडक्ट में हमें क्या देते हैं, लैंथेनम ऑक्साइड्स, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे मैं इसको लिखूं लैंथेनम प्लस ऑक्साइड गिव्स Ln2O3। अब देखो यहाँ पर Ln2O3 है, इसका मतलब क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि देखो 2x माइनस, अब यहाँ पे कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 चार्ज होता है, तो 6 आ गया, तो x कितना आ गया आपके पास +3, तो यहाँ पर भी 0 से कितना हो गया आपका +3 ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब रिएक्ट कर जाता है ये, जैसे हम इसको हीट करते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मतलब ये एयर के साथ रिएक्टिव होते हैं, आपका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाली अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस करना थोड़ा सा जरूरी होता है रिएक्शंस को। अब यहाँ पर क्या है, लैंथेनम ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आयनिक एंड बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब बेसिक क्यों होते हैं, देखो ध्यान से, बेसिक क्यों होते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरे पास सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, चाहे आप हाइड्रोक्साइड बोल लो चाहे आप ऑक्साइड्स बोलो, एक ही बात, चाहे Al2O3 हो गया जैसे, ठीक है, तो इस तरीके से, तो जो भी मेटल्स होते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, बेसिक देते हैं प्रोडक्ट, यानी कि ये चीज क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। अगर आपने बोल दिया Al + O2, यहाँ पे क्या आ गया Al2O3, दिस इज योर बेसिक, ठीक है। तो यानी कि तरीके से ये बेसिक क्यों होते हैं, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल है ये भी मेटल है, ये मेटल के ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब हमने पढ़ा था ना लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं नेचर में, कोवलेंट भी होते हैं, लेकिन आयनिक जनरली आयनिक होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये वाली चीज क्या है, बेसिक है नेचर में। बेसिक का मतलब क्या होता है, अगर मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मुझे वो पता है वो चीज क्या होती है बेसिक, मुझे पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। तो ऑब्वियसली लैंथेनॉइड्स भी क्या है, मेटल्स, और मेटल्स तो है नहीं, तो लैंथेनॉइड्स भी क्या आपके पास मेटल्स, और मेटल्स से ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको ये। अब एक चीज और, ये चीज लिख लेना कि जो लैंथेनम ये तो सारे बनाते हैं एक्सेप्ट सीरियम, सीरियम क्या बनाता है वो देखते हैं, ठीक है। आपके पास जो सीरियम है ना, सीरियम क्या बनाता है, CeO2। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सीरियम मैंने आपको बताया था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सॉल्यूशंस के अंदर। क्यों सीरियम +4 क्यों शो करता है, क्योंकि मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपके पास जिनोन आएगा, उसके बाद क्या आता है आपके पास 4f1 5d1 6s2। अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दूं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी जिनोन 4f0 5d0 6s0, मतलब जिनोन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की तरफ ये अप्रोच करता है, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब ये आपके पास हो गया सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करता है, जिनोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करता है, इसलिए CeO2 अचीव करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर X क्या है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा X = +4, तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, फाइन। तो चलिए देखो, आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो मेरे पास होता है यूटर्बियम होता है, एक ल्यूटेशियम होता है, आपको पता है ये लास्ट में आते हैं बिल्कुल लैंथेनॉइड्स में, उनका साइज क्या स्मॉल, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज में, तो जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो इनका साइज क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इसके चारों तरफ, चाहे यूटर्बियम हो चाहे ल्यूटेशियम हो, दोनों के चारों तरफ क्या हो जाती है, ये क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन के ये कांटेक्ट में आते हैं, इसको एक क्या करते हैं, सराउंड कर लेती है लेयर, ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये मेटल्स होते हैं ना, जैसे यूटर्बियम ले लिया हमने,
ड्यूटेरियम को एक लेयर क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, प्रोटेक्टिव लेयर किसकी, ऑक्सीजन की। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यूटेरियम होता है ना, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये तब तक होता है जब तक हम टेम्परेचर हाई ना करें। मतलब अगर यूटेरियम हो चाहे लुटेशियम हो, अगर मैंने उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, कब रिएक्ट, क्योंकि इसके पास क्या प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है, जिसकी वजह से ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा फर्दर, ठीक है। बल्क में जो मेटल अंदर है ना वो रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये कब रिएक्ट कर पाएगा, जब इसका हम टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कर दें, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर कर दें, 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। उसके बाद क्या होगा, ये लेयर यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये इससे इजीली रिएक्ट कर जाएगा। तो ये दो आप केसेस याद रख लेना, क्योंकि छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर इजीली इनके सराउंड बन जाती है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको हल्का सा याद रखना है, बाकी इसके ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। कई बार में स्टेटमेंट के क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास, अब देखो एक तो लैंथेनम ऑक्साइड्स बनाने का मेथड क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो। दूसरा मेथड क्या होता है, हम इनके सॉल्ट को हीट कर दें, मतलब नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इनको अगर मैं हीट कर दूं ना तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, लैंथेनम ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। देखो कैसे, अब मेरे पास जैसे क्या है, लैंथेनम कार्बोनेट है, ठीक है, दिस इज योर लैंथेनम कार्बन। कैसे बनाइए, Ln दिस इज योर +3 यहाँ चला गया और CO3 2 नेगेटिव ऐसे बन गया, ठीक है। और यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 2, इस तरीके से ये बन जाता है आपके पास आयनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये लैंथेनम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं, दिस इज अ सॉल्ट, क्योंकि कार्बोनेट्स नाइट्रेट्स आपको पता है सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्ट है, किस किस का सॉल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये किस में बन गया, Ln2O3, ठीक है, लैंथेनम कार्बोनेट प्लस CO2। अभी आपके पास बन गया यहाँ पे कितना हो गया, ये 3, ठीक है। ये बैलेंस कर लेना। यहाँ पर क्या है, ये भी देखो CO2 गैस रिलीज हो रही प्रोडक्ट साइड में। लैंथेनम कार्बोनेट से क्या बन गया, लैंथेनम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर लो, हीट करते ये बन जाएगा। बाकी अगर इन दोनों का आप मिलाते हो, ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हो तो आपको कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये सारे रिवर्स चलेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ध्यान से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज योर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एक होता है एसिड। आपको आगे को पता होगा ये एसिड क्यों होता है, ये भी 10th क्लास में आता है। क्योंकि देखो CO2 को अगर मैं वाटर के साथ अगर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है, आई होप आपको पता होगा, ये एक वीक एसिड है। तो एसिड और बेस को अगर आप मिलाते हो, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि एसिड प्लस बेस हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बन गया, सॉल्ट। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो और ऐसे करके भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप इसको ऐड करो तो आपको हीट का ऑप्शन नहीं लगाना, और जब आप इसको अगर हीट कर रहे हो तब जाके ये ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन है ये। तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, ठीक है, और ये वाला कॉम्बिनेशन है, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर ये कार्बोनेट्स के बारे में, अगर मैं लैंथेनम नाइट्रेट्स के बारे में बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, लैंथेनम +3 और नाइट्रेट, क्योंकि -1 होता है चार्ज नाइट्रेट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर तो -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी लैंथेनम की, ठीक है। लैंथेनम नाइट्रेट को अगर मैं हीट अप करूँ तो मेरे पास क्या देखो बन जाएगा, लैंथेनम ऑक्साइड अगेन बेसिक प्लस NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, HNO2 का देखो HNO2 है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो उसका ये क्या है आपके पास, एसिड है। ये भी एसिड है, ये बेस है, दो तभी आपका बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है साथ में, दिस इज अ ब्राउन गैस एंड दिस इज योर ऑक्सीजन गैस, ओके। अब सिमिलरली आपके पास अगर मैं हीट करूँ हाइड्रोक्साइड को, तो हाइड्रोक्साइड तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा क्या, इसको रिवर्स कर सकते हो आप इसी रिएक्शन को, ठीक है। तो लैंथेनम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हम ऑक्साइड्स को वाटर में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, विच इज बेसिक इन नेचर। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, दिस इज ऑल्सो बेसिक एंड दिस इज न्यूट्रल। अब डिपेंड करता है एसिड है कि बेस है, दोनों काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो ऑक्साइड्स मिलेंगे, मेरे पास मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑक्साइड, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास लैंथेनम जब हीट करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तभी हमारे पास क्या बन के आता है, लैंथेनम ऑक्साइड्स। लेकिन जब इसके सॉल्ट लेते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, तो भी हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में लैंथेनम मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी। अभी एक 2-3 और रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन आपके पास आता है कार्बन के साथ, क्योंकि वहां बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर
अगर आपको ये रिएक्शन करना है नाइट्रोजन के साथ या फिर सल्फर के साथ, तो देखो ध्यान से, लैंथेनम प्लस नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा आपके पास रिएक्शन, देखो ध्यान से, Ln, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ये क्यों होता है, किस तरीके से है, Ln+3 नेगेटिव के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो लैंथेनम अगर सल्फर के साथ मैं ट्रीट करवाऊं तो Ln2S3, क्योंकि मुझे सल्फाइड पता है S2 नेगेटिव होता है, लैंथेनम+3 होता है। चार्ज को बैलेंस के लिए क्या करते हैं, 2 से यहाँ पर, यहाँ 3 से, तो 6 चार्ज हो गया, बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये दो रिएक्शन ध्यान रख लेना। नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा, Ln, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि मैग्नीशियम भी तो हमारा रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जैसे मेरे पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी है तो ऑब्वियसली इसकी रिएक्टिविटी तो होगी क्योंकि इसका रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा ही है इनसे, तो यहाँ बन जाएगा Mg3N2 इस तरीके से, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होता है और N3 नेगेटिव नाइट्राइड के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से ना ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, क्योंकि मेटल्स भी तो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये भी रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के साथ, ठीक है। लास्ट हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अब पढ़ोगे आप जब लैंथेनम का रिएक्शन पढ़ोगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब लैंथेनम के साथ दो रिएक्टिविटी शो करता है। देखो जो लैंथेनम होता है ना वो दो तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन सबसे पहले मुझे पढ़ना कैसे है, लैंथेनम आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लैंथेनम हाइड्राइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्राइड मुझे पता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है आपका हाइड्राइड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिख के करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा लैंथेनम+2, लेकिन यहाँ पर दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। +2 तो आपको दिख रही है, लेकिन +3 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट, +4 नहीं करेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्योंकि +2 तो मेरा हाइड्राइड से आ गया। क्या बोला मैंने, लैंथेनम आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि हाइड्राइड मेरे पास क्या है, 2 है यहाँ पर, है ना, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से शो करेगा क्योंकि हाइड्राइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। लेकिन मुझे पता है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3, तो वो भी ये शो करेगा। लेकिन हाइड्राइड जो होंगे आपके वो ऐसे ही बनेंगे, मतलब बनना तो यही है फॉर्मूला, लेकिन उसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, +2 और +3। अब यहाँ देखो ध्यान से क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, +2 -2, तो यहाँ पर चार्ज तो है नहीं लेफ्ट, यानी कि पूरा न्यूट्रल है ये। यहाँ चार्ज बचेगा, देखो कैसे, यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, कितना चार्ज बच गया, 1, यानी कि एक चार्ज लेफ्ट बच गया। +3 के लिए मुझे -3 चाहिए था, है ना, +3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कितना, -2, यानी मुझे एक और -1 चाहिए, यानी कि -3, +3 और -3 तभी तो न्यूट्रल होगा ना। तो -3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, सिंपल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ध्यान से देखो, +3, अब देखो -2 और एक -1 और ऐड हो गया तो कितने होंगे, -3, यानी कि टोटल चार्ज आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो 1 हो गया, मतलब +3 -2, ठीक, कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक नेगेटिव चार्ज लेफ्ट बचता है, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगी, यहाँ से, ताकि मेरे पास पूरा न्यूट्रल हो जाए सिस्टम। यानी कि जब ये रिएक्शन होती है यहाँ, तो ये रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, मतलब ये सिस्टम जो है मेरे पास कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी की। मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ये बात अच्छे से पता होगा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से या फिर अनपेड होने की वजह से आप बोलते हो, है ना, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझते हैं मेटल्स के लिए। यहाँ देखो, यहाँ क्या सिस्टम मेरा 0 चार्ज हो चुका है, यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, पूरा सिस्टम चार्ज है। तो यानी कि ये दो रिएक्शन शो कौन से करते हैं, यूरोपियम करते हैं और इटर्बियम, क्योंकि ये दोनों मुझे पता है +2 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं EuH2 और अगर आपको बोला जाए YbH2, तो ये दोनों कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, +2 ज्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली, देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखो +3, बाकी एलिमेंट्स के साथ देख रहे हैं, खुद के साथ नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +3 में जाएंगे, जाते तो ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर +2 ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, हम कंपेरेटिवली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ की अब देखो, यहाँ पर क्या है, जो लैंथेनम हाइड्राइड है, दिस इज अ सॉल्ट, आयनिक है नेचर में, और यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास लेफ्ट बचेगा
तो वो इलेक्ट्रॉन यानी पूरा लैटिस बना हुआ है आपके पास, ठीक है। ये एक एलिमेंट इस तरीके से नहीं है, मतलब ऐसे का एलिमेंट है, फिर एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबाइल होंगे, मतलब मूवेबल होंगे, जो फ्री होंगे कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा कंडक्ट करता है मैटर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे हम बात करूं आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो ये भी क्या बनाता है, Ln2 बनाता है, जैसे हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। इसमें भी दोनों +2 +3 एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सीरियम क्या आपके पास कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि देखो सीरियम तो +3 में ही रहेगा, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयोडीन क्या हो जाएगा, -2, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फ्री रहेगा। आप ऐसे कह सकते हो सीरियम +2 है, आई नेगेटिव है, 2 है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। लेकिन अगर आप बोलोगे CeI3 है, तो ये ऑलरेडी +3 के अंदर आ जाएगा, और ये भी -1 है, तो -3 हो जाएगा। तो ये वाला तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला कंडक्ट कर लेगा, जैसे मैंने आपको ये समझाया पूरा पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप आई होप कर सकते हो, पूरा समझ सकते हो इस चीज को। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ I2 वाले ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है +3 ज्यादा स्टेबल है। I2 वाले ही, देखो हाइड्राइड हो चाहे आयोडाइड हो, H2I2 इस तरीके से आप फॉर्म करोगे लैंथनम के साथ, LnH2 LnI2, और यहाँ से मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट बचेगा ना, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक माइनस चार्ज मेरे पास लेफ्ट रहता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहा था कि लैंथनम हाइड्राइड और आयोडाइड के ऊपर कई बार बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इस तरीके से है तो ये 2 बस छोड़ के बाकी सारे के लिए आपके पास एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, क्योंकि हाइड्राइड में तो I2 ही होता है, लेकिन I3 तो हो सकता है ना, तो लेकिन ये भी नहीं करते, क्योंकि ये +3 है। देखो लैंथनम +3 में, आयोडाइड के पास -1 होता है, तो ये भी -3 में, तो ओवरऑल 0। तो आपको चार्ज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। एक लास्ट हम पढ़ते हैं कि लैंथनम किस तरीके से कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्शन हम पढ़ते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन के साथ रिएक्शन पढ़ना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि देखो 2 रिएक्शन बताऊंगी जिससे कंपेयर करूंगी मैं इसको, ठीक है। कार्बन के साथ या फिर कोक लिखा मिलता है ऑफ लैंथनम विद कार्बन। इसके अंदर क्या है, 2 टाइप से लैंथनम बनता है, Ln2C3, या फिर आपके पास बनता है Ln(C2). जैसे आपके पास, इसको मैं कंपेयर करूंगी CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से, जो आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर उसकी तरह होता है, सॉलिड होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक होता है फॉर्म में। और ये देखो Ln2C3, ये वाला जो होता है, इसको मैं कंपेयर करूंगी Mg2C3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये भी रिएक्टिविटी शो करते हैं मेटल्स की तरह, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब इनकी रिएक्शन देखो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देखो मैं ध्यान से आपको बताती हूँ। कैल्शियम कार्बाइड को मुझे पता है, अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, इस तरीके से बनता है, ठीक है। देखो ध्यान से बिल्कुल, इसी को मैं लैंथनम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। यहाँ लैंथनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि यहाँ +2 में था कैल्शियम, तो इसी के तरीके से आपको बिल्कुल कंपेयर करना है। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराऊंगी तो लैंथनम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी ये +3 में आ जाएगा, +2 से +3 स्टेबल फॉर्म में, प्लस अब ये कार्बाइड का कैसे होता है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है ना, 2 कार्बन है, ठीक है, लैंथनम +2 में है, तो C2 2-, ठीक है। C2 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2+ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2- के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बाइड के अंदर होता है Ca+2 C2 2-, तभी मेरे पास बैलेंस होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2- के फॉर्म में, तो 2- आ गया, एक एक हाइड्रोजन मिला दूंगी तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर, इसी को मैंने अगर आगे प्रोसीड किया CH ट्रिपल बॉन्ड H, तो ये क्या बन गया आपके पास, इथाइलिन। और मुझे पता है जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इथाइलिन गैस रिलीज होती है, इसी को मैं क्या लिखती हूँ, इथाइलिन, या फिर आप इसको बोलते हो एसिटाइलिन, या फिर आप बोलते हो इथाइलिन, इथाइलिन, या फिर आप बोलते हो एसिटाइलिन। तो सिमिलर रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब दूसरी चीज है मेरे पास Ln2C3,
अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर H2 भी आएगी हाइड्रोजन गैस। देखो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर Ln+2+3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे देखो Ln, अगर Ln+2, क्योंकि मैंने लेंथेनम बोला ना, यहाँ पे Ln लिख लेना, क्योंकि लेंथेनम के लिए है ये, लेंथेनॉइड्स के लिए, सॉरी। तो यहाँ +2 से क्या आ गया +3 और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, वाटर के लिए अगर मैं इसको देखूं, वाटर को क्या कर देगा ये, जैसे यहाँ पे क्या होता है H+ OH नेगेटिव, तो H+ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मतलब क्या करेगा ये, रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का रिडक्शन करेगा एक तरीके से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यहाँ हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या ही रिडक्शन कर रहा है वाटर का हाइड्रोजन गैस में, बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है पूरा। लेते हैं, जैसे मैंने बोला Mg2C3, ये आपको पता होगा कि मैग्नीशियम +2 चार्ज रखता है, +2 चार्ज रखता है, तो +2 × 2 कितना होगा, +4, है ना। तो C3-4 आ जाएगा, बैलेंस करना आपको आता होगा। मैग्नीशियम कितने हैं, 2 मैग्नीशियम है, हर एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो 2 मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, +4। +4 को न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 सेकंड वाले एलिमेंट पे लगाना पड़ेगा, तो C3-4 आएगा। तो इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C3 है आपके पास, 1 2 3, C3 4 नेगेटिव है। 4 नेगेटिव कैसे कर सकती हूँ मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव करूँ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे 3 नेगेटिव, टोटल कितना हो गया 4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर कितने आ जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास कितना होगा, +3, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं इसी को लेंथेनम के साथ अगर कंपैरिजन करूं तो क्या बन जाएगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली वही सब आएगा। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे +3, इसी तरीके से रिएक्शन शो होगा बिल्कुल। ये भी यहाँ पे +2 करके यहाँ +3 में जा रहा है, सिमिलरली जो हमने पहले किया था। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 4, तो 4 नेगेटिव, यही वाली शो करेगा रिएक्शन सेम, CH3 CH। तो कई बार ना ये पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर प्रोपाइन हो रही है, वहां पे एसिटाइलिन या फिर इथाइलिन हो रही है, ठीक है। तो आप ये समझा देना इनके साथ कंपैरिजन इसलिए क्योंकि ये आप दोनों पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये 10th 11th में आता है आपका, जो आप पढ़ते हो 11th मतलब बेसिक है बिल्कुल, केमिकल, जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हो उसमें तो ये आता ही आपका, ठीक है। ये 2 चीजें आती हैं, ये वाला और ये वाला, तो आपके 2 कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए हैं कि कौन से में एसिटाइलिन गैस रिलीज हो रही, किसी में प्रोपाइन गैस रिलीज हो रही, ठीक है। तो और एक चीज याद रखना कि जब हम इसको हीट करते हैं ना, जब हम इनको हीट करते हैं लेंथेनम और कार्बन के साथ, तो ये 2 चीजें बनती हैं, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर इनके लिए चाहिए, मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं जिसको, मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर होती है ये वाली प्रोसेस। एलिवेटेड टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, यानी कि आप बोल सकते हो 277.3 कैलविन, डिग्री भी नहीं कैलविन में है, मतलब इतना हाई टेम्परेचर चाहिए इनको बनाने के लिए, और वो भी कैसा होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब प्रेजेंस में नहीं होता, एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रख लेना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा ना क्वेश्चंस और देख लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि रिएक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को समझने, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल इजी तरीके से उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।